2026 की नई सुबह और भारतीय कृषि का स्वर्णिम युग। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि उद्यमी है। साल 2014 से पहले किसान का मतलब था कर्ज, अनिश्चितता और बिचौलियों के जाल में फंसा देश का अन्नदाता। जनवरी 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आपने सुना होगा कि सरकारें आती जाती हैं और उनके वादे फाइलों में दबे रह जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस पुरानी कुरीतियों को खत्म करते हुए खेती को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना दिया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने बीज से बाजार तक की पूरी चेन को बदल कर रख दिया है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, ये एक सोची समझी रणनीति, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों के कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित नेतृत्व का नतीजा है। 2014 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कृषि और ग्रामीण विकास ने एक नई और तेज गति पकड़ी है। साथियों, आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। चलिए सीधा आंकड़ों पर आते हैं। साल 2014 एक टर्निंग पॉइंट था। कृषि बजट जो पहले कभी प्राथमिकता नहीं होता था, 2013-14 में कृषि बजट मात्र 21,933 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2025-26 तक यह बजट लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है पीएम किसान। 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, किसानों का पैसा सीधा उनके हाथों में। लोग कहते थे कि एमएसपी पर केवल बातें होती हैं, लेकिन आज डेटा बताता है धान और गेहूं की खरीद में पिछले 10 सालों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और किसानों को मिलने वाली राशि 18 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। यह है मोदी का किसानों के प्रति असली समर्पण। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो हम जनवरी 2026 में देख रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 2 सबसे बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना। इनके लिए करीब 1,01,321 करोड़ रुपए का विशाल फंड जारी किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य है पहला, तिलहन में आत्मनिर्भरता। भारत अब खाने के तेल के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष मिशन शुरू हो चुका है। दूसरा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। खेती में अब हल के साथ साथ हाईटेक विजन का दौर आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2,817 करोड़ रुपए के विशाल बजट वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी देकर खेती की तकदीर बदल दी है। अब किसान के पास अपनी डिजिटल पहचान होगी और एग्री स्टैक के जरिए बीज से लेकर बाजार तक की सटीक जानकारी उसके फोन पर होगी। इस मिशन के तहत किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे जमीन, फसल, मौसम और मिट्टी की सही जानकारी एक जगह मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक तेजी से पहुंचेगा। तीसरा, पीएम आशा। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, ताकि बाजार में गिरते दामों से किसानों को बचाया जा सके। 15वें वित्त आयोग के तहत इस योजना के लिए 2025-26 तक सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। बदल रहे हैं गांव, बदल रहा है भारत। खेती के हालात तब तक बेहतर नहीं होते जब तक गांव की आधारभूत संरचना मजबूत नहीं होगी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 62,500 किलोमीटर और सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। सिर्फ खेती नहीं, मोदी सरकार ने गांव के जीवन को सुधारा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7.8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं। आज 99% गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। पहले जिस गांव की तस्वीर केवल कच्चे रास्तों के जरिए दिखाई जाती थी, आज वो गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं। याद कीजिए वो दिन
जब खाद के लिए लंबी लाइनें लगती थी। आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों ने खाद, बीज और मिट्टी परीक्षण को एक ही छत के नीचे लाकर किसानों की जिंदगी आसान कर दी है। और नमो शेतकरी जैसे राज्य केंद्र समन्वय मॉडल अब पूरे देश में मिसाल बन रहे हैं। ग्रामीण भारत के सम्मान और सशक्तिकरण की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों के बदलने की है। कल्पना कीजिए, आजादी के 66 साल बीत जाने के बाद भी साल 2014 में भारत के 18,500 गांव ऐसे थे जिन्होंने कभी बिजली का बल्ब तक नहीं देखा था। उन गांव के लिए सूरज ढलने का मतलब था जिंदगी का ठहर जाना। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। मोदी सरकार ने इसे केवल एक योजना नहीं बल्कि एक मिशन माना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत उन दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों वाले 18,500 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जहां पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। 28 अप्रैल 2018 को जब मणिपुर का लीसांग गांव बिजली से जुड़ा तो भारत का हर एक गांव रोशन हो चुका था। यह सिर्फ रोशनी नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है जिन्हें दशकों तक अंधेरे में रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से लिया गया एक संकल्प आज 140 करोड़ भारतीयों का जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मोदी सरकार की यह उपलब्धि अब सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है। अब हम एक कदम और आगे निकल चुके हैं। दिसंबर 2025 के ताजा आंकड़ों की गवाही देखिए। देश के 5.67 लाख से ज्यादा गांव अब सिर्फ खुले में शौच से मुक्त ODF ही नहीं है, बल्कि वे ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं। यानी अब हमारे गांवों में कचरे और गंदे पानी के प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था है। इसे सिर्फ 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण मत कहिए, यह ग्रामीण भारत की करोड़ों माताओं और बहनों को मिला सुरक्षा कवच है, उनका खोया हुआ सम्मान है। ये है मोदी सरकार की नीति और नियत का असर, जो बच्चों की मुस्कुराहट और महिलाओं के स्वाभिमान में नजर आता है। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूँ। उज्ज्वला योजना, क्या आप जानते हैं चूल्हे के सामने बैठी एक ग्रामीण माँ के फेफड़ों में हर दिन 400 सिगरेटों जितना जहरीला धुआं जाता था। यह सिर्फ खाना बनाना नहीं था, यह अपनी उम्र को हर दिन तिल तिल कर जलाना था। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली में बैठी सरकार ने उन माताओं के आंसू पोंछने का संकल्प लिया। दिसंबर 2025 तक 10 करोड़ बहनों की रसोई को उज्ज्वला ने धुएं से आजाद कर दिया है। यह सिर्फ गैस का सिलेंडर नहीं, उन महिलाओं को मोदी सरकार द्वारा दिया गया समय और सम्मान का उपहार है। इतना ही नहीं, 2025-26 के बजट में सरकार ने 25 लाख नए परिवारों को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चला रही है। साथ ही 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पहुंच रही है, ताकि महंगाई का बोझ किसी गरीब की रसोई की आग न बुझा सके। आज 2026 का यह भारत ड्रोन उड़ा रहा है, ई नाम पर पूरे देश की मंडियों से जुड़कर व्यापार कर रहा है और उसकी फसल का सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में मौजूद है। मोदी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उस विकसित भारत का सबसे बड़ा नायक हमारा किसान होगा। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह करोड़ों किसानों के आत्मसम्मान का बदलाव है।